राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राम और श्री कृष्ण में क्या अंतर है? वैसे तो श्री राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उन दोनों का काला वर्ण था। वो भी पीताम्बरी धारण करते थे और ये भी पीताम्बरी धारण करते थे। लेकिन आपको श्री राम में और श्री कृष्ण में एक ही अंतर दिखाई देगा कि श्री राम के नयन सहज थे, गंभीर थे, और जो श्री कृष्ण के नयन थे वो चपल थे। श्री राम बहुत स्थिर गंभीर व्यक्ति थे, पुरुषोत्तम व्यक्ति थे। उसी के उल्टे श्री कृष्ण बहुत चंचल व्यक्ति थे। अगर आपको अंतर देखना है श्री राम और श्री कृष्ण में, तो आप अपने घर में रखी तस्वीर में देख सकते हैं कि श्री कृष्ण के नयन चपल और श्री राम के जो नयन हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। अब आपने देखा कि श्री राम के भक्त श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं कि हमारे राम, और श्री कृष्ण भक्त कहते हैं कि हमारे घनश्याम, हमारे मोहन। ऐसे ही होता आया है। अब एक बार की बात है, जब सूरदास और तुलसीदास एक से मिले, दोनों साथ में मिले। जब भी वे मिलते थे तो उनके बीच भी यही नोक-झोंक होती थी कि हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे इष्ट सबसे ऊपर। बाबा तुलसीदास बोलते कि अभी भी समय है, समय रहते हमारे राम के पास आ जाओ, हमारे राम के पास आ जाओ। हमारे राम जो हैं वो मर्यादा में तो रहते हैं, तुम्हारे कन्हैया के जैसे थोड़ी तो हैं जो इधर उधर करते, माखन चुराते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। अब बाबा सूरदास बोले, भले ही नटखट है, भले ही टेढ़ा है तो मेरे एक जिगर का टुकड़ा, वो मेरो प्राण है, ऐसे ही उनको थोड़ी तो छोड़ दूंगा। अब तुलसीदास बोले, आज हो ही जाए कि किसको किसके साथ रहना है। अब सूरदास बोले, कैसे करोगे, कैसे फैसला करोगे? सीधी सी बात है, तराजू में हमें अपने इष्ट को लेकर बैठेंगे। जिनका भार ज़्यादा होगा उसको उसके भक्ति में जाना पड़ेगा। जैसे श्री राम के साथ सूरदास, और अगर श्री कृष्ण के अगर सूरदास जीते तो श्री कृष्ण के साथ बाबा तुलसीदास को जाना पड़ेगा। अब तराजू को उन लोगों ने ज़मीन में गाड़ा गया। फिर तुलसीदास ने कहा कि जाओ अपने कन्हैया को लेकर बैठो। तब बैठने लगे। अब तुलसीदास बोले, बड़े ज़ोर से बोले, हाँ, बहुत ही खुश होकर सूरदास से बोले, सूरदास तैयार रहना। तभी वो बोले, हाँ हाँ। तेज बोले, जय श्री बाल कृष्ण, और ऐसे बैठ गए। अब बोले, सूरदास की अपने इष्ट का नाम लेकर बैठिए आप भी। तब वो बोले, हाँ बैठ रहे हैं। तो बोले, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे वे बैठ गए, और जैसे ही वे बैठे वैसे ही श्री राम भक्त तुलसीदास का पल्ला नीचे आ गया और बेचारे सूरदास का पल्ला ऊपर लटक गया। फिर क्या था, तुलसीदास मुंह लटकाकर उतर गए। अब तुलसीदास ने बोला, और करो भक्ति, और करो उस चोर की भक्ति। वो बहुत रंग बदलता है, अपना बहुत रूप बदलता है। अब करो तुम राम जी की भक्ति। अब सूरदास मुंह लटकाकर घर की ओर बढ़ दिए। जैसे देखा कि सूरदास मुंह लटकाए, वैसे ही श्री कृष्ण बाल रूप में उनसे बात करने की
कोशिश की, लेकिन सूरदास तो उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। प्रतिदिन सूरदास और बालकृष्ण बात करते थे, लेकिन आज हो ही नहीं पा रही है बात। अब सूरदास बोले, तुलसीदास सही बोलता है कि वो चोर है, उसकी भक्ति मत कर, वो कभी भी धोखा दे सकता है। वो अब श्री कृष्ण बाल रूप में बोले, सूरदास शांत हो जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो, इसमें तुम्हारी ही गलती है। अब हमारी गलती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा सूरदास ने कहा। बोले, सब कुछ तुम्हें किया है और इसमें हमारी गलती है। फिर बोले, लाला, अरे शांत हो जाओ, पहले हमारी बात तो सुनो। सूरदास बोले, बोलिए आप अपनी बात। वे बोले कि तुम बैठते समय बाल कृष्ण की जय बोले थे और हम दो थे, और जब तुलसीदास बैठे थे तो बैठते समय उन्होंने सियावर रामचंद्र की जय। वो 3 लोग थे, सिया और राम और वो खुद, वो 3 हो गए और हम 2। अगर तुम हमारी राधा रानी का नाम ले लेते तो तुम्हारा कछु बिगड़ जाता। अब 3 और 2 में कितना अंतर, भार तो 3 का ही ज़्यादा होगा। अब सूरदास फिर से प्रसन्नता पूर्वक गए तुलसीदास के पास और कहे कि चलो फिर से तराजू में नापते हैं। तो तुलसीदास कहे, सूरदास, जब एक बार कुछ हो जाता है तो वो एक ही बार में निश्चित हो जाता है। जिसने तुम्हें पढ़ा लिखा कर भेजा है उससे कह देना, एक बार हुई चीज़ एक बार ही होती है। अब सूरदास को अंदर से क्षति पहुंचती है तो वो मुंह लटकाकर फिर से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। पीछे से तुलसीदास दौड़े दौड़े आए और सूरदास को गले से लगाकर बोला, अरे राम और कृष्ण में अंतर ही क्या है, दोनों एक ही समान है। इस प्रकार इस कथा का अंत होता है। ये जो हमारे श्री राम और श्री कृष्ण हैं, ये दोनों एक हैं, लेकिन भक्त इनको अलग कर देता है और इनको अलग कर कर एक दूसरे से लड़ता है, जैसे कि हमने तुलसीदास और सूरदास के उदाहरण से जाना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।